Hello students, today we are going to begin our first computer class. So let's have a look at our content table. So there are total 7 chapters in which the first is computer networking and e-commerce. बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी इसको जानते होंगे, बस इसमें थोड़ा कंप्यूटर की भाषा में समझाना है. सो आइए चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट आपका दिया हुआ है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क कंपोनेंट एंड टेक्नोलॉजी. आगे भी है, लास्ट है हमारा ई कॉमर्स. सो देखिए स्टार्ट करते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम क्या जानते हैं, होता क्या है. तो कंप्यूटर नेटवर्क एक तरह का ग्रुप होता है. जैसे हमारा एक फ्रेंड सर्कल है, वैसे ही कंप्यूटर का भी एक सर्कल होता है, जिसमें हमारे फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल में बॉयज़ होंगे, गर्ल्स होंगी, ओनली ह्यूमंस फ्रेंड सर्कल में. अब कंप्यूटर में भी सेम होता है. कंप्यूटर नेटवर्क में भी आपस में कनेक्टेड एक दूसरे से कंप्यूटर होंगे, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, हर एक कंप्यूटर, और साथ ही साथ उनके डिवाइसेस जिसे हम पेरिफेरल्स कहते हैं. सो वो पेरिफेरल्स और कंप्यूटर्स का एक ग्रुप होगा. अब ये जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, ये किस चीज़ के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ये बात उठती है. तो ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, कि एक कंप्यूटर में जो डाटा सेव है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर हो रहा हो. तो कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो शेयरिंग अलाउ करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की. कि हमारे हार्ड ड्राइव है, जैसे कि हार्ड ड्राइव में कुछ डेटा होगा, हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना है, तो वो हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू करते हैं. अब आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस. सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस में हमारे एक सॉफ्टवेयर हमारे पास है जिसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं, या हमारे एक फ्रेंड को चाहिए दूसरे कंप्यूटर में, हमें उसको उस चीज़ की नीड है, तो हम उसको अब एक लिंक के थ्रू उसको वो सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं. तो ये किसके थ्रू होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू. ये जो रिसोर्सेज होंगे हमारे, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, डाटा फाइल्स हो सकती हैं, कुछ भी. और आगे देखते हैं. अब जो इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है वो सेम चीज़, एक बार इसकी बुक की डेफिनेशन बुक की ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए. मैं एक बार फिर से बता देता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में. कंप्यूटर नेटवर्क वो होता है जिसमें एक ग्रुप होता है कंप्यूटर्स का और उसके पेरिफेरल्स का, जो उसके डिवाइसेस होते हैं उन सभी का एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. और वो कनेक्शन किसके थ्रू होता है, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स के थ्रू. डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो डाटा शेयरिंग होती है उसी को डाटा कम्युनिकेशन भी कहते हैं. अब ये जो नेटवर्किंग में कुछ भी शेयर होता है, मीन्स हार्डवेयर कंपोनेंट हो, हार्डवेयर रिसोर्स हो, सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो, ये कुछ भी हम शेयर कर सकते हैं. ये जो रिसोर्सेज होंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनमें कुछ भी हो सकता है. अब डेटा फाइल्स, सॉफ्टवेयर्स, डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर हो, कोई वायरलेस प्रिंटर है, उसको हम एक कंप्यूटर से ज़्यादा कंप्यूटर से एक टाइम पे कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये होती है हमारी नेटवर्क शेयरिंग. अब आगे देख लेते हैं आपकी बुक में दो टाइप्स के नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं. फर्स्ट होता है पब्लिक नेटवर्क, दूसरा होता है प्राइवेट नेटवर्क. पहले बात करते हैं पब्लिक नेटवर्क की. पब्लिक नेटवर्क जो होता है उसे हम नॉर्मली अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इंटरनेट कहते हैं. इंटरनेट से हर एक आप सभी परिचित होंगे. व्हाट इज़ इंटरनेट, ग्रुप क्या, ओशन ऑफ नॉलेज. एक तरह से हमें आगे जानकारी नहीं लेनी है, उस नॉलेज को नहीं लेना है, हमें बस ये जानना है होता क्या है इंटरनेट, किस तरह से वर्क करता है. जो दूसरा प्राइवेट नेटवर्क है वो है इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट.
आप इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट भी जानते होंगे, लेकिन बस उसको आपको अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में जानना है। आप देखते हैं। और हाँ, ये जो कंप्यूटर की शेयरिंग होती है ये किसी भी तरह की हो सकती है, या तो वायर्ड होगी या तो वायरलेस होगी। सिर्फ दो ही तरह की होती हैं, वायर्ड और वायरलेस। अब सबसे पहले देखते हैं पब्लिक नेटवर्क में जो हमने बात की थी इंटरनेट की। इंटरनेट होता क्या है? जो हमारा इंटरनेट होता है ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का एक ग्रुप है। आपस में एक जाल बना हुआ है सभी कंप्यूटर्स का जो इससे कनेक्टेड है। इंटरनेट कोई भी यूज़ कर सकता है, ये एक पब्लिक नेटवर्क है। मैंने पहले बताया था पब्लिक नेटवर्क है, सो इसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। अब इंटरनेट क्या चीज़ होती है? इंटरनेट जो होता है बच्चों, वो एक प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क में बच्चों क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क या तो किसी एक स्पेशल पर्सन के लिए बना होगा या तो किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए बना होगा, कि वो अपनी जो डाटा है वो उन ग्रुप के बीच में रहेगा, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। अब मैंने कहा क्या तो एक पर्सन या तो फिर एक ग्रुप। सो अब बात करते हैं जो एक ग्रुप के लिए होगा। ग्रुप की जगह पे यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं। आपकी बुक में ऑर्गेनाइजेशन दिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 100-150 लोग, 500 लोग, 1000 लोग ऐसे होंगे। तो कोई भी हो, चाहे वो प्राइवेट नेटवर्क हो या कोई भी प्राइवेट नेटवर्क जो होता है आपका बच्चों, वो सभी पब्लिक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। प्राइवेट नेटवर्क जस्ट एक बैरियर है जिसमें बाहर के लोग नहीं घुस सकते, लेकिन हम कनेक्टेड ज़रूर रहते हैं उनसे। हम जो प्राइवेट नेटवर्क को चलाते हैं वो चलाते हैं पब्लिक नेटवर्क के थ्रू। हम कोई भी इंटरनेट जो यूज़ करेगा वो इंटरनेट पर ही बेस्ड होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, इंटरनेट में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना डाटा शेयर करती है। जितने भी उनके कंप्यूटर्स होंगे उन सभी में उनका डाटा शेयर होगा। एंड इंटरनेट, जैसे मैंने कहा, इंटरनेट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड यूज़र्स। मैंने सबसे पहले कहा एक ग्रुप या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स इनके एक लिमिटेड लोग होंगे, 100 लोगों तक है, 10 लोगों तक है, 15 लोगों तक है, इसकी एक प्राइवेट लिमिट होगी। सो ये प्राइवेट नेटवर्क में आता है। अब बात करते हैं अगला जो है हमारा टॉपिक, एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट जो है बच्चों वो एक वर्चुअल स्पेस है, प्राइवेट वर्चुअल स्पेस, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है। आप सभी ने गूगल यूज़ किया होगा, आप सभी की जीमेल होंगी, फेसबुक होगा। तो फेसबुक का जो अकाउंट है वो बच्चों एक प्राइवेट वर्चुअल स्पेस है। जीमेल आपको 15 GB का वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड करता है। तो ये बच्चों जो है ये आईडीज़ आपकी प्राइवेट स्पेस में आती हैं। इसको सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो एक पासवर्ड के थ्रू, इसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये है बच्चों एक्स्ट्रानेट। सो बच्चों हम लोग एक्स्ट्रानेट जो होता है प्राइवेट वर्चुअल स्पेस होता है। जैसा कि मैंने बताया, आप जीमेल बनाते हो, तो जो जीमेल होती है बच्चों वो आपको 15 GB का वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड करती है। वो उस स्पेस को सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो एक पासवर्ड के थ्रू। तो ये बच्चों जो होगा स्पेस, ये आपकी एक्स्ट्रानेट की प्राइवेट स्पेस होगी। मेनली सर इसको एक कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है जो अदर कंपनीज़ को अपने के साथ डेटा शेयर करने में, जैसे कि उनको कोई किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करना है तो वो एक उसी सिर्फ़ और सिर्फ उसी प्रोजेक्ट की डिटेल्स उसके साथ शेयर करेंगे। मीन्स हम किसी से बात कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे बात कर रहे हो, तो आप उसे सिर्फ एक बार बताना चाहते हो कि आज वहाँ पे गेम होने वाला है, आप सिर्फ उस गेम की बात करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ उस गेम की डिटेल्स ही आप उससे शेयर करोगे। ये सेम चीज़ जब इंटरनेट के थ्रू हम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट सर्वर पे, ध्यान दीजिएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट सर्वर पे, तो फिर ये हमारा एक्स्ट्रानेट कहलाता है। एक्स्ट्रानेट मेनली यूज़ होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस।
सो हमारे आज के सेशन में इतना ही। एक बार इसको रिकॉल ज़रूर कीजिएगा। देन हम अगले सेशन में आपसे एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क और शायद आगे नेटवर्क कंपोनेंट्स पे भी बात करें। थैंक यू।